नमस्कार। दिल्ली की राजनीति का मैदान फिर से सज चुका है। आम आदमी पार्टी जो पिछले 2 बार से दिल्ली की सत्ता पर काबिज है और तीसरी बार वापसी के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। लेकिन इस बार मुकाबला केवल भाजपा और कांग्रेस से नहीं बल्कि खुद के भीतर की चुनौतियों और नई रणनीतियों से भी है। दिलचस्प बात यह है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने इस बार भारतीय जनता पार्टी के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने ही मौजूद विधायकों के टिकट काटने और सीटें बदलने का खेल शुरू कर दिया है। सवाल उठता है, क्या यह दांव पार्टी को सत्ता में बनाए रखने में मदद करेगा या कहीं यह अंदरूनी असंतोष को हवा देगा? पिछले चुनावों में बीजेपी ने हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अपने मौजूदा विधायकों और बड़े नेताओं की सीटें बदलने और टिकट काटने की रणनीति अपनाई थी। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सीट बदलने से लेकर 15 विधायकों के टिकट काटने तक बीजेपी ने कई साहसिक कदम उठाए थे और इसी तर्ज पर आम आदमी पार्टी ने भी अपने मौजूदा 15 विधायक के टिकट काट दिए हैं और कई प्रमुख नेताओं की सीटें बदल दी गई हैं। उदाहरण के लिए मनीष सिसोदिया जो पटपड़गंज से चुनाव लड़ते थे अब जंगपुरा से मैदान में उतरे हैं। वहीं राखी बिड़लान जो मंगोलपुरा से चुनाव लड़ती थी अब मादीपुर से टिकट पाएगी और यह बदलाव पार्टी की सोच को दर्शाता है कि पुराने चेहरों पर निर्भर रहने के बजाय नई रणनीतियों और उम्मीदवारों को तरजीह दी जाए। लेकिन यह बड़ा सवाल है कि क्या इन बदलावों से पार्टी के भीतर असंतोष नहीं बढ़ेगा? क्या टिकट काटने वाले विधायक पार्टी का साथ देंगे या विरोध का झंडा बुलंद करेंगे? आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी और कांग्रेस है जो दिल्ली में अपनी खोई जमीन वापस पाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी जो लगातार राष्ट्रीय स्तर पर अपना वर्चस्व बनाए हुए है, दिल्ली में अपनी छवि बदलने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। वहीं कांग्रेस जो दिल्ली में पहले शासन कर चुकी है अपनी पुरानी विरासत को भुनाने की पुरजोर कोशिश में लगी है। बीजेपी की रणनीति स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल की सरकार पर भ्रष्टाचार का वादा खिलाफी का और प्रशासनिक विफलताओं का आरोप लगाना। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में केजरीवाल सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर रही है। आम आदमी पार्टी ने इस बार कई पुराने चेहरों की जगह पर नए उम्मीदवारों को मौका दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह कदम वाकई नई ऊर्जा लाने का प्रयास है या फिर परिवारवाद को बढ़ावा देने का एक और उदाहरण है? चांदनी चौक से प्रहलाद सिंह साहनी का टिकट काटकर उनके बेटे पूरनदीप सिंह साहनी का मौका मिला है। कृष्णानगर से एसके बग्गा की जगह उनके बेटे विकास बग्गा को टिकट मिला है। सहादरा से राम निवास गोयल की जगह पे जितेंद्र संटी को उतारा गया है और इस तरह के फैसले पार्टी की पारदर्शिता पर सवाल जरूर खड़े करते हैं। क्या आप परिवारवाद के खिलाफ होने का दावा करने के बावजूद उसी राह पर चल रही है? दिल्ली की जनता इस बार किसे चुनेगी यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सी पार्टी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरती है। आम आदमी पार्टी अपनी शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं को अपने सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है। बीजेपी राष्ट्रवाद और केंद्रीय योजनाओं के लाभ के दम पर वोट मांग रही है और कांग्रेस अपनी पुरानी नीतियों और जमीनी स्तर पर जुड़े रहने की कोशिश में है। लेकिन क्या ये पार्टियां जनता के असली मुद्दों पर बात करेंगी या फिर चुनावी जुमलों और वादों तक ही सीमित रहेंगी? सवाल जो जनता को सोचना है। क्या आम आदमी पार्टी का बीजेपी फार्मूला दिल्ली में सफल होगा? क्या टिकट कटने वाले विधायक पार्टी का साथ देंगे या बगावत करेंगे? क्या बीजेपी और कांग्रेस के पास दिल्ली की जनता को देने के लिए कुछ नया है? क्या परिवारवाद का मुद्दा केवल दूसरों पर आरोप लगाने तक ही सीमित है? दिल्ली का सियासी खेल इस बार और भी रोचक होने वाला है। हर पार्टी अपनी जीत के लिए हर संभव प्रयास करती दिख रही है, लेकिन फैसला जनता के हाथ में है। अब देखना यह है कि दिल्ली की सत्ता की बाजी किसके पक्ष में पलटती है। आप दिल्ली की राजनीति को किस तरह से देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।